हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद देवली में आपका स्वागत है। आज की वीडियो सीरीज़ में टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 2 के अंतर्गत हम सामाजिक परिपक्वता के बारे में आपको बताएंगे। आज मैं आपको सामाजिक परिपक्वता के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ ये है कि समाज को कितना समझते हैं आप एक टीचर के तौर पर, या समाज एक टीचर को कैसे देखते हैं, या टीचर को समाज कैसे देखना चाहिए। कल हमारा जो था वो शिक्षक का छात्रों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति अभिवृद्धि था, तो हमने कुछ इसमें पार्ट बनाए हैं। इसके बाद जैसे हम टीचर के गुण पढ़ेंगे, उसके व्यवसाय, नेतृत्व इत्यादि वगैरह हैं, इसमें हम कुछ प्रश्न करेंगे। तो ऐसे करके पेडागोजी में आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक परिपक्वता के अंतर्गत कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ये टीचिंग पेडागोजी का है, लेकिन टॉपिक वाइज है और इस तरीके से हम सारे कवर कर पाएंगे। ठीक है, वरना पेडागोजी में पता नहीं चलेगा आपको कैसे पढ़ना है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि विद्यालय समाज का सच्चा प्रहरी होता है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका अर्थ है साफ साफ कि विद्यालय द्वारा समाज का विकास सुनिश्चित होता है। ये सही बात है। वैसे हमें एग्जैक्ट बताना है, विद्यालय द्वारा समाज के भावी नागरिकों का भविष्य बनता है। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। विद्यालय समाज की आर्थिक प्रगति में सहायक होता है, तो ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा अच्छा आंसर फ्रेंड बी वाला लग रहा है कि भावी नागरिक। एक विद्यालय शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए के मंत्र पर है, मतलब ये है कि विद्यालय में क्या होता है, भावी नागरिकों का भविष्य बनता है स्कूल में। ठीक है, डी वाला है कि समाज को सही दिशा बढ़ाने के प्रति विद्यालय उसकी रक्षा करता है। ठीक है, ये भी कुछ सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है। ठीक है, कि हमें कथन के पर बताना है कि विद्यालय समाज का सच्चा प्रहरी होता है। प्रहरी का अर्थ है कि एक गार्ड जैसा होता है समाज का गार्ड है। इसका मतलब ये है कि हम भावी नागरिक बनाते हैं। ठीक है, हमें उनका प्रहरी बनना है, उसका नागरिक बनाना है बच्चों को। ठीक है, या विद्यालय में क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे ही हमें नागरिक बनाना है। ठीक, क्लियर हो गया। तो इसका ज़्यादा अच्छा आंसर बी वाला है कि राष्ट्र निर्माण में एक शिक्षक भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो सामाजिक परिपक्वता में देख रहे हैं आप कैसे प्रश्न बन रहे हैं, तो आप इसी को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय में आयोजित की जाने वाली सामूहिक बाल सभाओं से, ठीक है, बाल सभाएं होती है, बच्चों की भी होती है, तो इससे बच्चों का विकास सुनिश्चित होता है, सही है। बच्चों में टीम भावना बढ़ती है, सही है। गलत कोई भी नहीं है। बच्चों में आपसी वैमनस्य बढ़ता है, बच्चे स्कूल जाने में कतरन लगता है, तो इससे फ्रेंड्स सी और डी तो गलत है। वैमनस्य का ऐसा तो कुछ दुश्मनी वगैरह नहीं है। यहाँ पर बच्चों का विकास सही लग रहा है, बच्चों में टीम भावना। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अगर हम बाल सभा बनाऊंगा तो टीम भावना ज़्यादा अच्छा आंसर है। ठीक है, क्योंकि उनमें लीडरशिप की वो आएगी। जैसे हम लोग खेल खिलाएंगे तो उनमें कप्तान बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, तो कैसे लीड करना है बच्चे उससे सीखेंगे। ठीक है, विकास तो अलग चीज़ है, विकास तो हो ही रहा है, लेकिन टीम भावना का विकास होता है बाल सभा से, या कुछ खेल में कुछ उनको कुछ मुखिया बना दिया कुछ तरह की। ठीक है, तो हमें लीडरशिप की भावना बच्चे के डालनी है। ठीक है, तीसरा प्रश्न आ रहा है, विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं हो सकता। ठीक है, जो विद्यालय परिवेश है उसको बेहतर बनाने में क्या सहायक नहीं हो सकता, क्या नहीं पूछा है। तो देखिए, शिक्षकों का परस्पर संबंध, विद्यालय परिवेश को बेहतर, बिल्कुल ये तो चाहिए। ठीक है, विद्यालयों का पाठ्यक्रम, विद्यार्थियों का परस्पर संबंध, या शिक्षक विद्यार्थी संबंध। तो फ्रेंड्स परस्पर संबंध भी चाहिए, विद्यार्थियों का परस्पर, विद्यार्थियों में भी आपस में बननी चाहिए, शिक्षक विद्यार्थी का संबंध अच्छा होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर पाठ्यक्रम अलग लग रहा है। ठीक है, पाठ्यक्रम का विद्यालय परिवेश से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। विद्यालय परिवेश का पाठ्यक्रम से लेना देना नहीं है, बल्कि पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है वो कक्षा तक ही सीमित है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो विद्यालय परिवेश में शिक्षकों का परस्पर संबंध हो सकता है। ठीक है, विद्यालयों का पाठ्यक्रम नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप समझ गए। इसके बाद देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, परिवार बालकों की शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, परिवार जो है वो बालकों की शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है, मतलब हम अकाउंटिंग ऑप्शन में सही बताना है कौन सा है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए, सुख सुविधाएं जुटाकर, गलत लग रहा है, बालकों को स्कूल भेजकर, गृह कार्य करके, सहायता करके, समाज की संस्कृति के संस्कार डालकर। तो फ्रेंड्स इसमें जो लग रहा है ज़्यादा अच्छा आंसर वो डी वाला लग रहा है। ठीक है, समाज की संस्कृति के संस्कार। ठीक है, तो समाज में जो संस्कृति चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है, उसके हम संस्कार हमें बच्चे के अंदर डालने हैं। तो परिवार का काम ही रहता है, ठीक है ना, संस्कार डालना। तो इसका ज़्यादा अच्छा आंसर डी वाला लग रहा है। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित, आपस में विद्यार्थी सहयोग करें, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए क्या करेंगे, उनको सहयोग के लाभ बताएंगे, बताने से नहीं होगा। समूह क्रिया करने को देंगे, सही लग रहा है। सहयोग पर उन्हें तस्वीर दिखाएंगे, ये भी नहीं है। उन्हें रचनात्मक कार्य करने को देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप डी भी सही लग रहा है, और समूह क्रिया करने को देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा यहाँ पर आंसर लग रहा है बी वाला। ठीक है, आप उन्हें क्या देंगे, समूह क्रिया, जो ग्रुप है, ग्रुप वर्क उनको करने के देंगे आप, उससे आपसी सहयोग क्या होगा, उनका बढ़ेगा। ठीक है, ग्रुप वर्क करने को देंगे, सहयोग कार्य। ठीक है, आपस में कोई आपने काम दे दिया एक साथ करने के लिए। ठीक है ना,
उसके बाद रचनात्मक भी सही हो सकता है, लेकिन पहले सहयोग कार्य, ग्रुप वर्क देंगे आप, उनमें लीडरशिप की भावना भी बढ़ेगी और वो आपस में सहयोग की भावना को समझ ही पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए छठा प्रश्न आ रहा है कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इस विचार के प्रति आपकी क्या धारणा है। ठीक है, विचार के प्रति क्या धारणा है, तो मैं इसे, भ्रष्टाचार तो है, मैं इसे दूर करने हेतु शिक्षा में परिवर्तन करना चाहूँगा, ऐसे लोगों को घृणा के दृष्टि देखूंगा, गलत है, इसका कारण जानने का प्रयास करूंगा, गलत है, इसके प्रति कोई ध्यान नहीं दूंगा, गलत है। अच्छा रहे कि मैं इसे दूर करने हेतु शिक्षा में परिवर्तन करना चाहूँगा। ठीक है, मतलब शिक्षा में परिवर्तन है कि मैं अच्छी शिक्षा दूंगा बच्चों को या किसी को भी बताऊंगा कि भ्रष्टाचार गलत है, तो अच्छा ये रहेगा कि मैं शिक्षा से, क्योंकि शिक्षा से समाज बनता है। ठीक है, ध्यान रखिए फ्रेंड, शिक्षा से क्या बनता है, समाज बनता है। ठीक है, एक समाज का शिक्षित होना आवश्यक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को, इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए सातवां प्रश्न आ रहा है, एक शिक्षक के रूप में छात्रों में सामाजिक गुण विकसित करने हैं तो आप क्या करेंगे। देखो सामाजिक परिपक्वता है तो समाज के ही आंसर आएंगे, तो आप क्या करेंगे, सामाजिक गुण, सामाजिक गुण का अर्थ है कि सोशलाइजेशन हो, उसका लोगों से बोलचाल हो, या वो सामाजिक बने लोगों के सामने झिझके नहीं। तो इसका एक शिक्षक के रूप में छात्रों में सामाजिक गुण हमने डालने हैं, तो क्या करना चाहिए, छात्रों को समूह में शिक्षण सुविधा प्रदान करेंगे, समूह में छात्रों में प्रेम भावना का विकास करेंगे, सही लग रहा है। सामाजिक गुण के महत्व भाषण देने से नहीं होगा, छात्रों को एक स्थान पर शिक्षण सुविधा देंगे, ये भी तो गलत लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड, एक शिक्षक के रूप में छात्रों में सामाजिक गुण अगर डालने हैं तो मुझे छात्रों को समूह में शिक्षण सुविधा, छात्रों में प्रेम भावना का विकास करें, प्रेम भावना से सामाजिक गुण का विकास नहीं होगा, लेकिन बल्कि समूह से। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, समूह में काम करें क्या फायदा, समूह में बच्चे काम करेंगे तो उनके अंदर लीडरशिप की भावना आएगी। ठीक है, उनके अंदर सामाजिक गुण का विकास होगा। ठीक है ना, और अभी इसके ऊपर एक प्रश्न आया था यहाँ पर कि उनमें सहयोग की भावना भी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर पांचों प्रश्न आया था, तो आप समझ गए फ्रेंड्स। ठीक है, तो सहयोग हमेशा लीडर ग्रुप में काम कराना है, ग्रुप वर्क होना चाहिए स्कूल में और कहीं भी। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया। तो सातों प्रश्न हमने कर दिया। इसके बाद आठवां प्रश्न देखिए फ्रेंड कि आजकल समाज शिक्षकों को अच्छी नजर से नहीं देखता है, अकॉर्डिंग ऑप्शन हमने आंसर बताना, इसका कारण क्या है। ठीक है, आजकल समाज शिक्षकों को अच्छी नजर नहीं देखता, इसका क्या कारण हो सकता है कि शिक्षक अपना कार्य लगन से नहीं करते, ऐसा नहीं हो सकता है, अधिक ट्यूशन करते हैं, ऐसा भी नहीं है, राजनीति में अधिक रुचि ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, अकॉर्डिंग ऑप्शन तो सभी सही कारण हो सकते हैं, जो अपनी अपनी धारणा है। वैसे अकॉर्डिंग ऑप्शन सही है कि अपना कार्य लगन से नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि सारे टीचर ऐसे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग ऑप्शन कितना कहना है कि टीचर कोई लगन से नहीं करते हैं, कोई ट्यूशन पढ़ा रहे हैं केवल, या पॉलिटिक्स में है, या कुछ काम नहीं करते हैं, तो अकॉर्डिंग ऑप्शन डी वाला सही है। ठीक है, वैसे शिक्षक एक क्या होता है, समाज का नेतृत्वकर्ता भी होता है, एक नेता के रूप में भी होता है। ठीक है, इसलिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखिए नौवां प्रश्न आ रहा है, विद्यालय बहुत सी सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करता है। ठीक है, सहगामी क्रिया किसको बोलते हैं? सबसे पहले आप ये समझे सहगामी क्रिया क्या होती है, जो स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ होती है, जैसे खेल, प्रार्थना, संगीत या इत्यादि जो भी कंपटीशन है वो होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाठ्य सहगामी क्रिया इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि विद्यालय बहुत सी पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करता है, इसके प्रति आप क्या देते, कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई, गलत है। सभी क्रियाओं को योगदान देंगे, उनमें रुचि, केवल उनमें जिनमें रुचि होगी, केवल उनमें जिनमें प्रचार, केवल की बात यहाँ पर नहीं होगी कि सभी क्रियाओं में योगदान देंगे। ठीक है, क्या होना चाहिए, अगर विद्यालय में संगीत कुछ भी है तो एक टीचर के तौर पर हमें सारी क्रियाओं में योगदान देना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, खेल हो, कुछ में भी हो। तो ये पाठ्य सहगामी क्रिया, पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें जरूरी है। क्लियर हो गया, तो सारी क्रियाओं में एक टीचर को योगदान देना चाहिए। ठीक, ये भी हो गया। इसके बाद 10वां प्रश्न आ रहा है कि छात्रों के जीवन को कैसे अनुशासित बनाया जा सकता है। छात्रों के जीवन को कैसे अनुशासित बनाया जा सकता है, ऑप्शन पढ़ो, अनुशासन और भाषण देकर, तो फ्रेंड्स भाषण देकर नहीं होगा, गलत है। छात्रों के विद्यालय में कार्यों में भाग लेने द्वारा, अनुशासित व्यक्तियों के उदाहरण देकर। इसके बाद देखिए एक अनुशासित छात्र को पुरस्कार देकर, ठीक है, अनुशासित बनाया जा सकता है। तो बी वाला अच्छा लग रहा है कि छात्रों के विद्यालय में कार्यों में भाग लेने के द्वारा। ठीक है, अगर हमें कोई विद्यालय में कोई कार्य उसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो कुछ गलत करेगा तो हम बताएंगे कि ऐसा करो। ठीक है, तो प्रैक्टिकली वो करेगा तो अनुशासित वो बन पाएगा, केवल भाषण देकर नहीं बनेगा। ठीक है ना, केवल अनुशासित व्यक्ति को उदाहरण देकर उसको समझ में नहीं आएगा अनुशासन क्या है। ठीक है ना, पुरस्कार देके भी समझ में नहीं आएगा बच्चे को कि इसको प्राइज क्यों मिला, ये अनुशासन था, अनुशासन क्या चीज़ है। जब तक उसको हम प्रैक्टिकल नहीं बताएंगे खुद करा के, तो वो नहीं समझेगा। समझ गया आप? तो इसका बी वाला सही है कि छात्रों के विद्यालयों में कार्य में भाग लेगा। तो कार्य में भाग लेगा तो टीचर भी देखेगा वो किस प्रकार भाग ले रहा है या क्या तरीके से कर रहा है, बेतरतीब तो नहीं कर रहा है कोई काम। ठीक है, बेतरतीब का तो बताएंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे। ठीक है, तो 11वां प्रश्न आ रहा है इसके बाद, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु, श्रम के महत्व
मतलब हमें श्रम का अर्थ है कि मेहनत, यहाँ पर मेहनत से लेंगे क्या करना चाहिए, ठीक है। उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उनके सम्मुख वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन है ऊपर 11वां, श्रम के महत्व भाषण देंगे, स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे। तो भाषण देके तो नहीं होगा, ठीक है, स्वयं श्रम संबंधित भी नहीं होगा, बच्चे समझ नहीं पाएंगे आप क्या कर रहे हैं। लेकिन इसका ऑप्शन देखिए कि छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु, ठीक है, उनके सम्मुख वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे, ठीक है ना। वास्तविक स्थिति हमें प्रस्तुत करनी चाहिए, ठीक है, कि बच्चों ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा या ऐसा होगा, ठीक है ना, कि श्रम ऐसा होता है, ठीक है ना, मेहनत ऐसी होती है, कुछ वास्तविक स्थिति हमें प्रस्तुत करनी चाहिए, ठीक है। जो प्रैक्टिकल कोई भी चीज़ है वो सही है, ठीक है, प्रैक्टिकल कोई भी आप करा रहे हैं वो गलत नहीं है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है ना। केवल भाषण देके कहीं भी लिखा हो केवल भाषण देंगे या कुछ भी करेंगे तो वो गलत आंसर होगा, ठीक है। वास्तविक स्थिति हमें ऐसा कहीं पर केवल लिखा होगा ऑप्शन में तो वो भी गलत होगा, ये भी आप ध्यान रखें, केवल ये गलत होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग साइकोलॉजी भी गलत है। इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न आ रहा है ऊपर, 12वां है कि राष्ट्रीय एकता का विकास होगा यदि एक शिक्षक, क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय एकता, ठीक है, और अखंडता होती है, सुनिश्चित करते हैं हम लोग, अपने गांव में नौकरी करे, गलत है, अपने क्षेत्र में नौकरी करे, गलत है, अपने प्रांत में नौकरी करे, गलत है, अपने देश में कहीं भी नौकरी करे, ठीक है, तो बिल्कुल सही है डी वाला। तो राष्ट्रीय एकता क्षेत्रवाद को नहीं देखता है, ऐसा ना हो कि मैं यहीं पर करना, तो पूरे देश में कहीं भी होगी तो एक यूनिटी बनेगी, ठीक है, क्षेत्रवाद की भावना नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए 13वां प्रश्न आ रहा है कि विद्यालयों में खेलकूद का आयोजन करना चाहिए जिससे, विद्यालयों में क्या होना चाहिए, खेलकूद का आयोजन करना चाहिए जिससे क्या हो, शिक्षकों को अवकाश मिल सके, गलत है, सिर्फ बच्चों को पारितोषिक से प्राप्त हो सके, गलत है, अभिभावक प्रसन्न है, गलत है, छात्रों में टीम भावना, दोबारा आ गई, ठीक है। तो टीम भावना मतलब लीडरशिप की भावना खेल से आती है, ठीक है, खेल जो मित्र मंडली बच्चे की होती है उससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है, ठीक है, सामाजिक गुणों का विकास भी खेल से होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देखिए 14वां प्रश्न आ रहा है, आप दहेज विरोधी हैं, ठीक है, आप दहेज विरोधी हैं, अपने पुत्र की शादी करते समय आप, ठीक है, अपने पुत्र की शादी करते समय आप क्या करेंगे, दहेज सामर्थ्य के अनुसार लेंगे, गलत है, जो वधु पक्ष देगा लेंगे, गलत है, मांग पर अड़े रहेंगे, गलत है, दहेज का विरोध करेंगे, जब हम दहेज विरोधी हैं तो विरोधी करेंगे, ठीक है, लेंगे नहीं, तो डी वाला सही है, बिल्कुल सही, ये डिसीजन मेकिंग वाला है, क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, और सामाजिक परिपक्वता का भी है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखिए 15वां प्रश्न आ रहा है कि टीम में खेलते समय खिलाड़ियों में कौन सा गुण सबसे अधिक होना महत्वपूर्ण है टीम में, ठीक है, तो सहयोग, प्रतिस्पर्धा, हुनर या चुस्ती। तो प्रतिस्पर्धा बात की बात है, सहयोग होना चाहिए, ठीक है, जो टीम में खेलते समय एक सहयोग की भावना होनी चाहिए, ठीक है, वही खेल अच्छा माना जाता है। और ध्यान है कि सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं, मतलब आगे बढ़ने की चेष्टा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आगे क्यों बढ़ा, ठीक है, ध्यान रखना खेल का ये भी एक पहलू है, ठीक है। तो सबसे पहले सहयोग होना चाहिए, ठीक है, आपस में सहयोग, और एक प्रतिस्पर्धा की भावना बात की बात है, पहले सहयोग, क्लियर है। तो हमें पहले अच्छा आंसर बताना पड़ता है साइकोलॉजी में, पेडागोजी में। विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य हर बच्चे में किस चारित्रिक विशेषता का विकास करना है, विद्यालय शिक्षा जो बच्चों की शिक्षा होती है, कहने का मतलब ये है। तो आज्ञाकारिता सही है लग रहा है, विनोद प्रियता भी सही लग रहा है, स्वावलंबन भी सही लग रहा है, संवेदनशीलता भी सही लग रहा है। तो सबसे देखो फ्रेंड्स गलत कोई भी नहीं है, लेकिन ये पूछ रहा है कि विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य हर बच्चे में किस चारित्रिक विशेषता, चरित्र की विशेषता, स्वावलंबन, ठीक है, मतलब क्या होगा कि बच्चा अपने पैरों पर कहते हैं कि खड़े हो जाए, ठीक है ना, अपने पैरों पर खड़े होना को स्वावलंबन कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, बाकी भी हैं लेकिन ज़्यादा अच्छा आंसर सी है। 17वां आ रहा है फ्रेंड्स, 17वां देखिए कि अध्यापक शिक्षा द्वारा बच्चों में उनकी योग्यताओं को विकास करने में सहायता देने का उद्देश्य रखते हैं, ठीक है, अध्यापक शिक्षा के द्वारा क्या करते हैं, बच्चों में उनकी योग्यताओं को विकास करने में सहायता देने का उद्देश्य रखते हैं। व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं है, व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक वांछनीय तरीकों से, तो इसका बी वाला सही है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको फिर समझाता हूँ कि अध्यापक शिक्षा द्वारा बच्चों में उनकी योग्यताओं को विकास करने में सहायता देने का उद्देश्य रखते हैं। तो अध्यापक क्या करते हैं, उनके अंदर जो योग्यता है उनको विकास करने में उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है, किस उद्देश्य से करते हैं, सामाजिक वांछनीय तरीकों से, ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से मतलब एक टीचर क्या करता है, किसी भी तरीके से एक शिक्षा के द्वारा, ध्यान सुनिए, किसी भी तरीके से एक शिक्षा के द्वारा, एक शिक्षा एक माध्यम है, बच्चों में उनकी योग्यता का विकास करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो बच्चों जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को खेल अच्छा लगता है, ठीक है ना, और खेल उस समय बोलते हैं कि लोग खेल अच्छा है, खेलना चाहिए, सबको खेलना चाहिए। तो एक टीचर क्या करता है कि समाज के वांछनीय तरीके, समाज में किस प्रकार खेल में जाना चाहिए या किस प्रकार खेल में जाने के नियम हैं, कानून है, क्या होना चाहिए, वो बच्चे को बताता है, ठीक है, क्लियर हो गया। पर्सनली भी और सामाजिक वांछनीय तरीके से कोई भी तरीका है कि भाई ऐसा ऐसा हम तुमने करना आगे, तो टीचर बताते हो, उसका क्यों बी वाला सही है, ठीक है, उनका डेवलपमेंट भी कर रहा है वो,
समाज के बीच रहकर, ठीक है। इसके बाद देखिए 18वां प्रश्न आ रहा है, एक विद्यार्थी आपके पास एक पारिवारिक समस्या लेकर आता है, एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे, ठीक है। पारिवारिक कोई समस्या है वो लेके आ रहा है तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, गलत बात है, ध्यान देंगे, ठीक है। उसको ठीक से सुनेंगे तथा उसकी उचित सलाह देंगे, ठीक है, सही लग रहा है। उसको बतलाएंगे समस्या स्कूल से संबंध नहीं है, गलत है। इस बारे में उसके परिवार सदस्यों से बात करेंगे, गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा रहेगा कि उसको ठीक से सुनेंगे तथा उसको उचित सलाह देंगे, ठीक है। ये वैसे बड़ी कक्षा के लिए आ गया प्रश्न, लेकिन एग्जैक्ट बड़ी कक्षा के लिए भी क्या करेंगे कि उसको ठीक से सुनेंगे, ठीक है, और उसको सलाह देंगे अगर वो समझदार है, ठीक। या अगर छोटा बच्चा अगर इस बात को बोले तो परिवार के पास जाएंगे, ध्यान रखना आप, ठीक है। छोटे बच्चों को समझाना, क्योंकि हम छोटे बच्चों को ऐसे नहीं बता सकते हैं प्राइमरी में कि ऐसा करो वैसा करो, वो समझदार नहीं होता तो ना। लेकिन उसके परिवार के सदस्यों को बोल सकते हैं कि अगर उसको कुछ घर में वो रोता है, कुछ परेशानी है तो क्यों है, तो उसके पेरेंट्स बताएंगे, ठीक है। और बड़ा बच्चा है तो उसको हम खुद बताएंगे पहले, क्लियर है। तो बच्चे का स्तर जरूर देख लेना एक बार। इसके बाद देखिए, अपने देश को उन्नति के शिखर पर लाने हेतु क्या करेंगे, ठीक। अपने देश को हमने उन्नति के शिखर पर लाना, आप क्या करेंगे, उन्नत देशों को उदाहरण देंगे, गलत है। इसके लाभ पर व्याख्यान कराएंगे, गलत लग रहा है, ठीक है। इसके हमें लाभ बताएंगे, इससे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, लेख का आयोजन करेंगे, इसके उपायों को छात्रों को बताएंगे, ठीक है। इसके उपायों को बताएंगे, बिल्कुल सही है कि हमें देश का अगर विकास करना है तो इससे क्या उपाय हो सकता है, क्या हम ऐसा नया करें कि जिससे देश का विकास हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है। जहाँ पर कहीं छपा कम है तो मुंह से भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप नोट भी कर लीजिए। 20वां प्रश्न आ रहा है फ्रेंड्स के बाद कि समय को बर्बाद न करने हेतु छात्रों को क्या करेंगे, मतलब समय को बर्बाद नहीं करना तो छात्रों को क्या करेंगे आप, तो क्या करेंगे, ऑप्शन पढ़ते हैं कि समय के महत्व पर भाषण देना चाहिए, गलत है। भाषण, जहाँ पर भाषण देने की बात आ रही है वो गलत है, ठीक है, भाषण देना ही नहीं है। इसके बाद देखिए, समय बीतने पर पछताना पड़ता है, यह बताना चाहिए, ये तो बता सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा भी ऑप्शन हो सकता है, स्वयं समय का सदुपयोग करना चाहिए, सही है। उपरोक्त सभी, तो फ्रेंड्स उपरोक्त सभी दे दिया गया है, बी और सी सही लग रहा है तो ए भी सही होगा, तो सभी सही है, ठीक है, सभी सही है कि समय के महत्व को बताएंगे, फिर पछताना पड़ता है, सब चीज़ बताएंगे, समय का सदुपयोग करना चाहिए, भाषा भी देंगे फिर, क्योंकि यहाँ पर सभी कार्य लिख दिया उसने, ठीक है। अगर सभी नहीं होता तो भाषण और नहीं होता आंसर, ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए 21वां, एक शिक्षक के रूप में आप समाज में प्रचलित भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु क्या करेंगे, ठीक है। जो समाज में प्रचलित भ्रष्टाचार है उसके लिए आप क्या करेंगे, एज ए टीचर छात्रों को उसकी कुप्रभाव बताएंगे, ठीक है। छात्रों के कारण जानने का प्रयास करेंगे, भ्रष्टाचार के कारण जानने का प्रयास करेंगे, इस पर व्याख्यान कराएंगे, व्याख्यान तो बिल्कुल गलत लग रहा है। विद्यालय में भ्रष्टाचार के कुप्रभाव पर गोष्ठी कराएंगे, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान रखें, विद्यालय में गोष्ठी वगैरह भी होती है, ठीक है ना, जिसको हम सेमिनार कहते हैं। विद्यालय में गोष्ठी भी होती है, सेमिनार वगैरह भी कहते हैं, ठीक है। तो गोष्ठी कराएंगे, उसमें बच्चों को बैठाएंगे, ठीक है ना। बच्चे के पेरेंट, अगर हम पेरेंट्स भी हैं तो उनको बुलाएंगे, ठीक है। बच्चों को भी दिखाएंगे कुछ प्रैक्टिकल, ठीक है। आजकल के बच्चे जो समझदार हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 22वां जो क्वेश्चन आ रहा है, वैसे ये बड़े बच्चे के संबंधित प्रश्न है ये वाला। 22वां प्रश्न देखिए, आजकल छात्र पढ़ने से जी चुराते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है, मतलब चोरी करते हैं, काम चोरी करने पढ़ने से। वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, ठीक है, शिक्षा के महत्व को नहीं समझते, उनके शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ते, घर पर कोई नहीं पढ़ता, वे जानते हैं कि पढ़ने से कोई लाभ नहीं। तो 3 तो गलत लग रहे हैं साहब, ये वाला सही है, शिक्षा के महत्व को नहीं समझते, ठीक है। शिक्षा के महत्व को समझते तो पढ़ने से जी नहीं चुराते, स्कूल से नहीं भागते, ठीक, क्लियर हो गया। तो बच्चों को पता नहीं रहता वैसे, तो हमारा कर्तव्य कि बच्चों को शिक्षा के महत्व को बताएं, ठीक है। पहले शिक्षा बताएं और उनके महत्व को बताएं। शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं है, ठीक है, बाहरी जो जीवन है वो भी एक शिक्षा ही है, क्लियर है। इसके बाद देखिए 23वां प्रश्न आ रहा है, आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति के शिक्षक हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न जाति के शिक्षक हैं, तो आपका उनके प्रति कैसा व्यवहार होगा। आप उनसे कोई मतभेद नहीं रखेंगे, आप उनसे संबंध नहीं रखेंगे, गलत है। आप केवल अपने विषय से, गलत है, अपने मतलब रखेंगे, गलत। तो बी सी डी तो गलत लग रहा है, केवल ए सही है, ठीक है। मतभेद नहीं रखेंगे, क्योंकि जाति पाति नहीं देखनी चाहिए स्कूल में। जाति पाति कोई भी, चाहे वो बच्चे के साथ हो, कहीं भी हो, स्कूल ही क्या कहीं भी हो, जाति पाति गलत है, इसको हम मतभेद नहीं रखेंगे, मतभेद नहीं रखेंगे, ठीक है। सबके साथ समान व्यवहार हम करेंगे, ठीक है, समान व्यवहार हम करेंगे, ध्यान रखिए इस चीज़ का। इसके बाद देखिए 24वां प्रश्न आ रहा है, आप किसी विद्यालय में एक अध्यापक के तौर पर नियुक्त हैं, ठीक है, ये कंडीशनल प्रश्न भी है। यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी भी नहीं आता तो आप क्या करेंगे, मतलब आपसे मिलने आते ही नहीं है, आप एज ए टीचर वहाँ पर हो तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। तो उसके बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे तो ये तो गलत है। अगर किसी का अभिभावक नहीं आ रहा तो उसके बच्चे पर ध्यान नहीं दे, तो बच्चे से अभिभावक का मिलने का कोई संबंध नहीं, तो गलत बात है। उस अभिभावक को पत्र लिखेंगे, स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बालक को दंड कर देना
दंड देंगे तो बालक दंड भी नहीं देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बी और सी आपको सही लग रहा होगा, स्वयं मिलने भी जा सकते हैं, लेकिन देखिए ऑफिशियली अगर बात करें, ऑफिशियली बात करें तो अभिभावक को पत्र लिखेंगे। सबसे बढ़िया है कि पत्राचार करें, ठीक है, पत्र लिखेंगे और विद्यालय में बुलाएंगे, ठीक है। किसी कारणवश अगर वो नहीं आ सकते हैं तो उनसे आप अगर वो बोलेंगे कि आप स्वयं आ जाइए मिलने, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, तो हमें जाना चाहिए, ठीक, क्लियर हो गया। तो अभिभावक का समुदाय से संपर्क भी हो जाएगा, समुदाय संपर्क होना चाहिए। और हम समुदाय ही आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, समुदाय हम आज पढ़ रहे हैं सामाजिक परिपक्वता के अंतर्गत, क्लियर है। इसके बाद देखिए, छात्रों के पाठ सहगामी क्रियाओं मतलब खेलकूद इनमें भाग लेने का क्या परिणाम होता है। तो पाठ सहगामी क्रिया मैंने पहले बताया था, खेलकूद इत्यादि में भाग लेने क्या परिणाम होता है। तो क्या होता है परिणाम, वे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, गलत बात है। उनका सर्वांगीण विकास होता है, समय नष्ट होता है, गलत है। अनुशासनता गलत है। तो सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है, ऑलराउंड डेवलपमेंट। सर्वांगीण विकास का अर्थ यह है कि चौमुखी विकास, बच्चा खेल में तेज बनता है, पढ़ाई में बनता है, लिखने में बनता है, दौड़ने में, भागने में, जो भी आपको हो सब में तेज बनता है, ठीक है। तो सर्वांगीण विकास करना ही उद्देश्य है। इसके बाद देखिए, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार में अपेक्षित सुधार लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। देखिए नहीं लिखा हुआ, कभी कभी हम करना चाहिए पढ़ते हैं, नहीं आप जरूर पढ़ें, नहीं लिखा हुआ है, नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी से समस्या विवेचन करना, ये तो करना चाहिए। परामर्शदाता के पास उसको भेजना, ये भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। अगर कोई असामाजिक व्यवहार कर रहा है, दूसरे विद्यार्थियों को कहना कि वे उसके साथ न रहें, तो फ्रेंड्स ये थोड़ा गलत है। चौथा पढ़ लेते हैं, अभिभावक को उसके बारे में सूचित करना, तो ये तो सही है। तो यहाँ पर देखिए, हमें ऐसा नहीं करना है कि दूसरे विद्यार्थियों को कहें कि वे उसके साथ न रहें, तो ये उनसे कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है मनभेद वो करें, तो मनभेद हमें बच्चों में नहीं कराना आपस में। अच्छा हो कि हम स्वयं मामला सुलझाएं, ठीक है। तो नहीं पूछा था तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सही है, क्लियर है। इसके बाद देखिए 27वां प्रश्न है इधर, समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने के लिए आपका दायित्व है, आप क्या करेंगे, ठीक है। समाज में जो व्याप्त अंधविश्वास है आप क्या करेंगे। अंधविश्वासों पर यकीन करें, गलत है। समाज को इसके दोष बताएं, ये सही लग रहा है। अंधविश्वास लोगों को समझाएं, ये गलत है। कुछ ना करें, गलत है। तो समाज को इसके दोष बताने चाहिए, ठीक है। अंधविश्वास से क्या दोष है, या आगे भविष्य में क्या परिणाम हो सकते हैं, या आज तक क्या परिणाम हुए हैं, इसके हम दोषों की चर्चा उनसे कर सकते हैं, ठीक है। एज हम उनके सामने प्रूफ भी रखें, या कुछ ऐसा बताएं कि वो हाँ वो ये कहें कि हाँ वाकई में अंधविश्वास है और अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, क्लियर है, कुरीतियाँ जो भी हैं। इसके बाद देखिए 28वां प्रश्न है कि विद्यालय की स्थापना से समाज में क्या होता है। आपसी विवाद बढ़ते हैं, गलत बात है। भेदभाव को बढ़ावा मिलता है, गलत है। आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है, गलत है। सुरक्षा आती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, देखिए इसका आंसर है सी वाला, आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है, बिल्कुल सही है। जो आर्थिक प्रगति है, सामाजिक प्रगति है, जो भी प्रगति है, तो सॉरी इसका सी वाला सही है। तो क्या होता है, स्थापना समाज में अच्छा ही होता है, बुरा तो बिल्कुल नहीं होगा विद्यालय खुलने से, ठीक है। विद्यालय खुलना चाहिए। आपने कक्षा के एक छात्र को डांटा, इस पर उसके पिताजी आपसे लड़ने के लिए स्कूल में आ गए। आपको चाहिए कि, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए मतलब, ठीक है। तो उनसे लड़ें, गलत है। प्राचार्य से बात कराएं, गलत है। उन्हें समझाएं, उनसे पूरी बात करें, सही है, ठीक है। तो मतलब समझाएंगे हमने क्यों डांटा, या किस बात पर डांटा, या क्या गलती रही, तो पूरी बात करनी चाहिए। इसका सी वाला सही है। इसके बाद देखिए, नागरिकता के गुण सिखाने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए, ठीक है। नागरिकता के गुण सिखाने हैं, ठीक है। नागरिकता के गुण किसको सिखाने हैं, बच्चों को, ठीक है। छात्रों को नागरिकता के गुण सिखाने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पर छात्रों की बात हुई, छात्रों को क्या करना चाहिए, कुछ समय समुदाय के साथ कार्य करना, ठीक है। महान व्यक्तियों की जीवन पढ़ना, गलत लग रहा है। शिक्षकों द्वारा नागरिकता उपदेश नहीं देना है। सामाजिक कार्यों के लिए चंदा भी इकट्ठा नहीं करना। तो कुछ समय समुदाय में कार्य करना, किसको, छात्रों को, ठीक है। छात्रों को समुदाय के से जोड़ना, हमने समुदाय से बच्चों को जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। या उन्हें घर ले जाकर, या कहीं पर शैक्षिक भ्रमण करके, या अभिभावकों को स्कूल में ही बुला लीजिए, ठीक है। उस तरीके से कुछ हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो सामाजिकता विकास बच्चों में हो पाएगा। इसके बाद देखिए 31वां प्रश्न आ रहा है कि सड़क पर चलते हुए यदि मुझसे कोई दिशा के बारे में पूछ बैठता है, कोई किधर जाना है दिशा है, तो मैं क्या करूँगा, आश्चर्य करने लगता हूँ कि वो कहाँ से आ रहा है, गलत है। समझता हूँ कि उसको मुझे रोकना अशुभ है, गलत है। आश्चर्य करने लगता हूँ कि किस प्रकार के मूर्ख मिल जाते हैं, गलत है। निश्चित रूप से उसको मार्ग बताऊंगा, तो सही है। ये तो सिंपल सा प्रश्न है कि किसी को रास्ता बताना अच्छी बात है, ठीक है। गलत भी नहीं बताना है, लेकिन सही बताना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। राष्ट्रीय एकता, ठीक है। यहाँ पर सामाजिक राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता की बात हो रही है बार बार, ठीक है ना। तो देखिए, राष्ट्रीय गीतों का सामूहिक गान, इससे नहीं होगा। सभी समुदाय के छात्रों के प्रति शिक्षक का समान व्यवहार, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। भारत के विभिन्न राज्यों में छात्रों भ्रमण का आयोजन, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है सी वाला फ्रेंड्स, ठीक है। तो सी वाला आंसर ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि भारत के विभिन्न राज्यों में छात्रों के भ्रमण का आयोजन, ठीक है।
तो विभिन्न राज्य हैं भारत के 28 जो भी हैं, वहाँ अगर हम छात्र भ्रमण कार्यक्रम करें, भारत दर्शन कराएं उनको, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता का विकास होगा। वो आपस में उनकी संस्कृति को, उनके खान पान, उनके रहन सहन को जान पाएंगे, ठीक है। इससे उनका पूरा समुदाय विकास होगा, उनका भी विकास होगा, सामाजिकरण होगा उनका, ठीक है। इसके बाद देखिए 33वां कि विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए, ठीक है। वाद विवाद ये भी अच्छी बात है, ठीक है ना, बच्चों में खास असर हो सकता है ये। वाद विवाद का आयोजन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। इसके बाद देखिए एक दूसरे को परास्त कर सकें, गलत है। शिक्षक द्वारा पुरस्कार प्राप्त कर सके, गलत है। अपने विद्यालय को खुश कर सके, गलत है। तर्कपूर्ण ढंग से सोचने में प्रवृत्त हो, ठीक है। तर्कपूर्ण ढंग से छोटे बच्चों को, जैसे कक्षा 5 के बच्चों को हमने छोटा टॉपिक दे दिया, सही गलत पे कुछ भी हो सकता है, वो किताब से हटके भी हो सकता है, तो तर्कपूर्ण ढंग से बच्चे के आंसर सुनने चाहिए, बच्चा क्या सोच रहा है, ठीक है ना। तो वाद विवाद के लिए, वाद विवाद से क्या होता है, बच्चे की तार्किक शक्ति बढ़ती है। आज नोट कर लीजिए, वाद विवाद से बच्चे की तर्क शक्ति का विकास होता है। तो ठीक है, 33वां प्रश्न हो गया। इसके बाद देखिए फ्रेंड 34वां प्रश्न आ रहा है, फिर सहगामी क्रियाओं में भाग लेना लाभदायक है। फिर वही शारीरिक मानसिक विकास, बहुमुखी विकास, शारीरिक नैतिक और सामाजिक नैतिक। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड बी वाला आंसर, ठीक है। बहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास भी कह सकते हैं इसको, पाठ्य सहगामी क्रिया का, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, क्यों करने चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम मतलब जो सांस्कृतिक डांस वगैरह होते हैं वो क्यों करने चाहिए। इससे मनोरंजन का अवसर मिलता है, गलत है। इससे लाभप्रद ढंग से समय बिताने का, गलत है। इससे छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है, सही है, ठीक है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में सांस्कृतिक विकास होगा, सामाजिक भी होगा, ठीक है। अनुशासन भी सही है, लेकिन ज़्यादा अच्छा सी वाला है कि बच्चों का सांस्कृतिक कल्चरल डेवलपमेंट होगा। बच्चे को पार्टिसिपेट भी कराना चाहिए, ऐसे नहीं कि बच्चा दर्शक बना केवल, ठीक है। बच्चों को पार्टिसिपेट कराना है एक्ट में, ताकि उसके अंदर लीडरशिप की भावना भी हो, ठीक है। कोई नाटक आप करा दीजिए, ठीक है, उससे उसको सीख मिलेगी, शिक्षा उसको मिलेगी, नैतिक शिक्षा उससे मिलेगी उसको, ठीक है। वो नाटक करना सीखेगा, हैंडल करना सीखेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 36वां प्रश्न आ रहा है फ्रेंड्स, 36वां की परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, याद कर लीजिए, मैंने कल आपको बताया था पिछली वीडियो में कि स्कूल औपचारिक शिक्षा का है और परिवार अनौपचारिक शिक्षा का है। अनौपचारिक को दूरस्थ शिक्षा भी आप कह सकते हैं, जो घर पे बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है। दूरस्थ लिखा हुआ है इन्होंने, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा को दूरस्थ भी कहते हैं कभी कभार। तो अनौपचारिक, ठीक है, ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल है स्कूल में, वो सारे घर में, और स्कूल में ऑफिशियल ही है, जहाँ पर हम एक निश्चित पाठ्यक्रम से पढ़ते हैं, स्कूल में अटेंडेंस लगती है, ठीक है। इसके बाद देखिए 37वां, आप अपने पड़ोसी से कैसे व्यवहार करेंगे, ठीक है। पड़ोसी की बात हुई, पड़ोसी से कैसे व्यवहार करेंगे, कोई मतलब लिखेंगे, गलत। मित्रता के व्यवहार करेंगे, देखिए सही लग रहा है, मित्रता का व्यवहार भी। सामान्य व्यवहार करेंगे, गलत लग रहा है वैसे। एक अच्छे नागरिक जैसा, अब आप बताइए बी और डी में कौन सा होगा। तो आप अपने पड़ोसी से एक अच्छे नागरिक जैसा व्यवहार करेंगे, ठीक है। मित्रता भी सही लग रहा है, लेकिन देखिए नज़दीकी आंसर जो इसका दे रहा है, डी वाला दे रहा है कि एक अच्छे नागरिक जैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि वो समाज का हिस्सा है। और समाज के हिस्से को, क्योंकि आपको जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक नागरिक है भारत में, और एक नागरिक ही नहीं बल्कि एक अच्छे नागरिक को हमें दर्शाना है। तो सबके साथ अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करना। एक विद्यालय में एक टीचर को छात्र के प्रति करना चाहिए मित्रता का व्यवहार, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। वहाँ पर नागरिकता की अलग चीज़ है, आप समझ रहे हैं कंडीशन, ठीक है। तो मित्रता के लिए क्यों करना है हमें टीचर को व्यवहार बच्चों में, ताकि वो पढ़ पाए, ठीक है। और पड़ोसी के लिए, किसी के लिए हमें अच्छे नागरिक के लिए व्यवहार करना चाहिए, भले हमारा मित्र हो ना हो, ठीक है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उससे अच्छे नागरिक के तौर पे बात करें, ठीक है। इसके बाद आ रहा है फ्रेंड्स 38वां प्रश्न आपके डिस्प्ले पे कि विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। विद्यालयों की जो है समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ानी, विद्यालयों की कि समाज के लिए क्या है, विद्यालय का रोल क्या है, वो बढ़ाना है। उसके लिए क्या करने के लिए कह रहे हैं, देखो, शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, गलत है। छात्रों का मनोबल बढ़ाना, गलत है। शिक्षक अभिभावक संबंध बढ़ाना, बिल्कुल सही है। बच्चों में आपसी संबंध मधुर बनाना, तो गलत है ये। तो शिक्षक अभिभावक संबंध जितना अच्छा होगा, ठीक है, ध्यान रखना। स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग भी होती है, अच्छे रिलेशन होंगे एक पेरेंट्स के साथ टीचर के, तो क्या होगा कि विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी अच्छी बनेगी, ठीक है। विद्यालय की जो है समाज के प्रति जिम्मेदारी रहेगी, अच्छी जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। लोग अच्छे नज़रिए से विद्यालय को देखेंगे, ठीक है ना। तो शिक्षक अभिभावक संबंध क्या करना चाहिए, हमें मजबूत बनाना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया, आप समझ गए प्रश्न, ठीक है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे उन्नत करने हेतु कक्षा में समूह क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती हैं, ठीक है। किसे उन्नत करने हेतु कक्षा में समूह क्रियाएं आयोजित की जाती हैं। प्रतिस्पर्धा, दुश्मनी, सहयोग, मित्र। सहयोग मैंने बताया था आपको, समूह क्रिया मतलब ग्रुप वर्क, सहयोग, तो 2-3 बार प्रश्न आ गया। तो सहयोग की भावना का विकास करने के लिए, क्लियर है। इसके बाद देखिए 40वां है, हम इसमें 50 प्रश्न करेंगे। शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए। शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाना है तो क्या करना चाहिए। किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, ये तो गलत लग रहा है। अपने दायित्व को ठीक से निभाना चाहिए, सही लग रहा है।
सभी राजनीतिक पार्टियों में भागना चाहिए, गलत है। समाज से अलग, गलत। तो सबसे अच्छा कि अपने दायित्व को ठीक समझना चाहिए, पॉलिटिक्स में न रहे तो अच्छा है, या कुछ अपना काम करे पहले, पॉलिटिक्स तो बाद है। जो जिसके लिए उन्हें सैलरी मिली है, जो उनके कर्तव्य हैं, वो उसको ठीक से निभाएं, ठीक है, समय के पाबंद रहें। उसके बाद देखिए 41वां है कि विद्यालयों में सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। सामूहिक शिक्षा मतलब ग्रुप एजुकेशन है, ग्रुप में जो पढ़ाई है वो क्यों दी जा रही है, ठीक है, क्यों की जाती है, इसे ऑप्शन आप पढ़िए। शासन ऐसा चाहता है, ठीक है, ये गलत लग रहा है। प्रधानाचार्य को इससे सरलता होती है, गलत है। हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्राय कम होती है, हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्राय कम होती है, विद्यार्थियों की संख्या कम होती है, तो गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स, कहीं अगर टीचर कम है किसी विद्यालय में, गाँव में, तो एक टीचर ही क्या कर सकता है, सबको पढ़ा सकता है। सामूहिक शिक्षा का अर्थ यहाँ पर यही है, ठीक है, कि एक समाज में हो सकता है कि शिक्षकों की संख्या कम है और उन्हें बच्चों को पढ़ाना तो सामूहिक रूप से पढ़ाना है, ठीक है। स्कूल में भी कभी होता है कि हम कक्षा 4 के बच्चों को 5 के साथ बैठा के हम ग्रुप में पढ़ा सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर टीचर की पढ़ाने की बात हो रही है। तो आप समझ होंगे प्रश्न नंबर 41वां क्या कह रहा था, सामूहिक शिक्षा एक टीचर अगर कम है स्कूल में तो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 42वां, एक साथी अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे, जबकि एक शिक्षक दूसरे शिक्षक के विरोध में बहुत बोलता है, ठीक है। अगर 2 अध्यापक और है मेरे साथ और वो आपस में एक दूसरे के विरोध बोलते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये निर्णय वाले प्रश्न भी हैं। तो देखिए भाई, मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन ऊपर, कोई ध्यान नहीं देंगे, गलत है। और अधिक बोलने से रोक देंगे, अंतरों को दूर करेंगे और दूसरे अध्यापकों से बातचीत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है कि हम अंतरों को दूर करेंगे, उनके बीच जो मनभेद वगैरह हैं, ठीक है, मतभेद को दूर करेंगे, ठीक है ना। मतभेदों को मनभेद नहीं बनने देंगे, मतभेद तो होते रहते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, ठीक है, मनभेद, तो इसको दूर करेंगे दोनों को, ठीक। तो हमारा कर्तव्य रहेगा ये एज ए टीचर, ठीक है। इसके बाद देखिए कि विद्यालयों में सहगामी क्रियाएं अनिवार्य रूप से संगठित होती हैं। फिर वही आया सहगामी क्रिया, खेलकूद, अनेक पक्षीय रुचियों को बनाने के लिए, जन संबोधन के लिए, उन क्रियाओं को अभ्यास के लिए जो वृत्तिक सफलता के लिए होती है। कला और संस्कृति, बिल्कुल सही है, डी वाला कला संस्कृति के लिए है, जिससे बच्चा सीख पाए, चाहे वो म्यूजिक के क्षेत्र में हो, चाहे खेल में हो, कुछ भी हो, सीख पाए, ठीक है। बाकी तो एक तरफा ही लग रहा है आंसर, ठीक है ना। वृत्तिक का अर्थ होता है फ्रेंड व्यवसाय, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, वृत्तिक का व्यवसाय है यहाँ पर। जन संबोधन भी गलत लग रहा है, और अनेक पक्षीय रुचियों को बनाने के, तो रुचि भी नहीं लग रहा है, ठीक है। विद्यालय में सहगामी क्रिया अनुरूप से संगठित होती है कला व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। तो मेनली इसका काम है कला संस्कृति, पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद रुचि का विकास भी आप कर सकते हैं, अनेक पक्षियों को रुचि के बनाने के लिए, वो अलग बात है, ठीक है ना। रुचि का विकास तो खुद ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए पाठशालाओं में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, फिर वही है पाठ्यसहगामी क्रिया, फिर आ गया, ठीक है। पाठ्यसहगामी क्रिया है क्वेश्चन नंबर 44वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 44वां, पाठशालाओं में पाठ्यसहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती हैं जिससे छात्रों में क्या होना चाहिए, प्रतिद्वंद्विता की भावना बढ़े, गलत है। सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आए, सही लग रहा है। पुरस्कार प्राप्त करने की प्रेरणा विकसित हो, गलत है। पाठशाला के प्रति आदर बढ़े, गलत है। मतलब ऑप्शन तो सही है लेकिन क्वेश्चन पे फिट नहीं बैठते हैं। तो पाठशालाओं में, मतलब स्कूलों में जो पाठ्यसहगामी क्रिया, खेलकूद का अर्थ है प्रार्थना सभा वगैरह होती है, उसको पाठ्यसहगामी क्रिया बोलते हैं। तो इसका आंसर है कि सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति आए, ठीक है। मतलब वहाँ पर एक मौका मिलता है, एक मंच रहता है स्कूल में, जो प्रार्थना होती है उसका उद्देश्य ये भी है कि सहयोग की भावना भी आती है, ठीक है। ग्रुप में वो प्रार्थना बोलते हैं, भाषण बोलते हैं, समाचार बोलते हैं, नैतिक शिक्षा, नैतिक ज्ञान देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ग्रुप लीडिंग की भावना आती है, ठीक है। इसके बाद देखिए 45वां प्रश्न आ रहा है कि आपको अपने साथी शिक्षकों से क्या अपेक्षा है, ठीक है। आपको अपने जो मेरे साथ जो स्टाफ है क्या अपेक्षा है, आपको शिक्षण के लिए उपयोगी सुझाव देना, गलत है। विद्यार्थियों के बारे में शिक्षणोपयोगी जानकारी देना, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। शिक्षण सामग्री में निहित कठिन विचारों को समझना, शिक्षण सामग्री टीएलएम बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो टीएलएम में निहित कठिन विचारों को समझना, तो ये भी जो टीएलएम मतलब उनसे कुछ टीएलएम के बारे में जानकारी लेना। टीएलएम बोलते हैं जिससे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको बोलते हैं टीएलएम, ठीक है। तो शिक्षण सामग्री में निहित, जो इनमें निहित है, कठिन विचारों को समझना, ऐसा भी नहीं है मतलब टीचर से टीएलएम का हम डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि विद्यार्थियों के बारे में जो जानकारी है शिक्षणोपयोगी वो हम, क्योंकि हमारा मकसद विद्यार्थी है स्कूल में, ठीक है। नित्य प्रति की शिक्षण समस्याओं के झटपट को समाधान समझना, तो गलत है। हमारा एक टीचर का उद्देश्य, ध्यान रखिए फ्रेंड, स्कूल में बच्चे की समस्या को दूर करना है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए 46वां, 1 अप्रैल को कुछ छात्र आपके लिए एक मिठाई का डब्बा लाते हैं जिसमें रेत है, आपको क्या करना चाहिए, तो ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आ सकता है फ्रेंड एग्जाम में। अनादर करने के लिए उन्हें डांटें, गलत है। कुछ कहें नहीं किंतु यह संकेत दें कि आपने इसे पसंद नहीं किया, ठीक है, सही लग रहा है कहीं ना कहीं। सारी बात को एक मजाक के रूप में लें, ऐसा ही मजाक छात्रों से करें, तो फ्रेंड्स गलत लग रहा है ये।
तो देखिए कहीं ना कहीं बी वाला सही लग रहा है, कुछ कहें नहीं किंतु ये संकेत दें क्या कि आपने इसे पसंद नहीं किया, मतलब बच्चे को लगना चाहिए कि टीचर को अच्छा नहीं लगा, ठीक है, मतलब उनको उनकी जो भावना है उनकी फीलिंग को ठेस ना पहुंचे। ध्यान रखिए कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि एक टीचर को अच्छा नहीं लगा। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है आपको, अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर है कौन सा, बी वाला, ठीक है। तो 47वां प्रश्न आ रहा है फ्रेंड, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शिक्षक विद्यार्थी का परस्पर संबंध कैसा होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है अभी, ठीक है, शिक्षक विद्यार्थी का संबंध कैसा होना चाहिए। स्वामी एवं दास जैसा, गलत लग रहा है, ठीक है। नेता एवं दास जैसा, गलत है। नेता एवं अनुसरणकर्ता की तरह होना चाहिए, सही है। मित्र और कुशल नेता जैसा होना चाहिए, ये भी सही लग रहा है। तो देखिए फिर यहाँ पर किस व्यवस्था के तहत पूछा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शिक्षक विद्यार्थी का परस्पर संबंध, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, ठीक है। तो स्वामी और दास और नेता और दास, तो जहाँ पर दास है वो तो गलत है, ठीक है, यहाँ पर दास हो तो गलत है। नेता और अनुसरणकर्ता की तरह होना चाहिए, एक तो ये है, और मित्र एवं कुशल नेता जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कौन सा अच्छा लग रहा है, कि नेता और अनुसरणकर्ता, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। क्यों, यहाँ पर नेता किसको बोला गया है, ध्यान रखिए, डी भी सही लग रहा है। नेता किसको बोला गया, शिक्षक को। मैंने कहा था शिक्षक समाज का नेता होता है, अनुसरणकर्ता उसके विद्यार्थी हैं, तो ठीक है, एक नेता और विद्यार्थी के रूप में, मतलब अनुसरणकर्ता ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत। लेकिन नॉर्मल पूछता तो मित्र की तरह, ठीक है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता का यहाँ पर रोल आ गया, क्लियर है। तो इसका सी वाला आंसर सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए 48वां प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। सामाजिक बुराइयां उनको मुझे कम करना है, तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए। प्रभावी विधिक प्रावधान, कानूनी प्रावधान गलत है। तीव्र आर्थिक विकास गलत है। सार्वजनिक गलत है। तो वांछित सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, शिक्षा के द्वारा हो सकता है, ये तो सब ये पहले भी आया था कि शिक्षा के द्वारा सामाजिक परिवर्तन हो सकता है जो हम चाहें, ठीक है, जो हम चाहें शिक्षा से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 49वां आ रहा है, अपने घर में कार्य करने वाले सहायकों सेवकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, ठीक है, जो मेरे घर में काम करते हैं सहायक और सेवक, उनके स्तर को, जीवन को ऊंचा उठाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन है उन्हें परिवार नियोजित करने के लिए उपदेश देंगे, गलत लग रहा है, ठीक है, परिवार नियोजित का कोई मतलब नहीं यहाँ पर। परिवार नियोजन के लिए शल्य क्रिया करवाने में उनकी हर संभव सहायता करेंगे, जिसमें उन्हें यहाँ पर छपा नहीं है, अवकाश देना भी है जिससे कि घरेलू कार्य में व्यवधान होगा, तो गलत लग रहा है ये भी। उन्हें दूरदर्शन के लिए कुछ विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है, यहाँ पर दूरदर्शनों को क्या करेंगे, विशेष कार्यक्रमों को देखने प्रेरित करेंगे। किसी प्रकार की रुचि तब ही लेंगे जब वे आपस में सलाह मशविरा करेंगे। तो फ्रेंड्स का हो जाएगा सी वाला आंसर, ठीक है। उन्हें दूरदर्शन के कुछ विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए प्रेरित करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे हमें मोटिवेशन उनको दिखाएंगे जिससे उनका उत्थान हो पाए, ठीक है। तो इसका सी वाला सही लग रहा है, बाकी तो गलत लग रहा है इसमें। किसी प्रकार रुचि तब लेंगे जब वो आपस में सलाह मशवरा करेंगे, गलत लग रहा है, ठीक है। तो प्रश्न क्या था इसमें, आपने पढ़ा होगा कि अपने घर में कार्य करने वाले सहायक सेवकों को जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन उनको कुछ हमें ऐसा कुछ बताना चाहिए, तो उसका सी वाला अच्छा लग रहा है आंसर। इसके बाद देखिए 50वां आज का लास्ट प्रश्न में बात कर रहा हूँ मैं। अनुसूचित जाति के बालक आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, आप क्या करेंगे, उनके उत्थान के लिए विशेष दृष्टिकोण और दया कर अपनाएंगे। तो फ्रेंड्स विद्यालय में SC ST चाहे कोई भी हो, सब समान है, तो कुछ विशेष दृष्टिकोण उनके लिए निभाएंगे, सभी समान है हमारे लिए। हाँ, इसके बाद देखिए उनके माता पिता कहेंगे उनके बालक आपके घर आकर घरेलू काम करें, गलत बात है ये भी। इसके बाद देखिए सी वाला कि बालकों की सहायता करेंगे ताकि जो छात्रवृत्ति सरकार उनके लिए विद्यालय को प्रदान करती है वह उन्हें प्राप्त हो सके, ठीक है। तो बिल्कुल सही फ्रेंड्स, सी वाला सही लग रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि SC ST को छात्रवृत्ति मिलती है और वो छात्रवृत्ति उनको मिल जाए तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे, तो सी वाला सही। अपने काम से संबंध रखेंगे तो गलत लग रहा है, डी वाला, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप समझ होंगे इसको। तो एक टीचर का कर्तव्य कि सबको समान दृष्टि से देखे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेंड इंपॉर्टेंट है ये। आज हमने पढ़ा फ्रेंड सामाजिक परिपक्वता, इसके बाद हम शिक्षक के गुण पढ़ेंगे, नेतृत्व की क्षमता, उसके जो प्रश्न है उसको हम करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।